And welcome back to my channel. Today we solve an Olympiad question. 3 to the power m minus 2 to the power m is equal to 65. Then what is the value of m? m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. देखिए हम क्या करेंगे. सबसे पहले हम 3 टू द पावर जो m है उसको हम 2m अपॉन 2 लिख सकते हैं. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 की पावर m ही रहेगी. माइनस 2 की पावर के साथ भी ऐसे ही करेंगे. 2 टू द पावर 2m अपॉन 2. 2 की पावर m ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें. नाउ वी कैन राइट इट 3 टू द पावर m अपॉन 2 एंड होल पावर 2 लिख सकते हैं. a टू द पावर m n हो तो हम उसे a टू द पावर m एंड होल पावर n लिख सकते हैं. माइनस 2 टू द पावर m अपॉन 2 एंड होल पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी. इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 65. 65 देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए प्लस बी ए माइनस बी. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर m अपॉन 2 प्लस 2 टू द पावर m अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर m अपॉन 2 माइनस 2 टू द पावर m अपॉन 2. और 65 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखना चाहे हमने इसी फॉर्म में ही 65 को लिखना है, यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 13 इंटू 5, 13 5 जार 65 होता है हमारा. अब देखिए जब हम दो नंबर को प्लस कर रहे हैं और एक बार हम दो नंबर्स को माइनस कर रहे हैं तो प्लस करके हमारे पास ज्यादा वाला नंबर आएगा और माइनस करके कम वाला आएगा. इक्वल में हमें दे रखा है तो हम लिख सकते हैं इस पूरे नंबर की जगह 13 एंड इस पूरे नंबर की जगह हम लिख सकते हैं 5. ओके तो यानी कि अगर हम इसके इक्वल 13 को लिख दें और इस टर्म के इक्वल 5 को लिख दें तो हमारे पास क्या आएगा 3 टू द पावर m अपॉन 2 प्लस 2 टू द पावर m अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 एंड 3 टू द पावर m अपॉन 2 माइनस 2 टू द पावर m अपॉन 2 इज इक्वल टू 5. देखिए हमें इक्वल का साइन दे रखा है 13 5 जा 65 और इसकी हमें वैल्यू नहीं पता है. हमने m की फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू हमने क्या किया है, इसको अगर हम 13 मान लें और इसको हम 5 मान लें तो 13 5 जा 65, 65 इज इक्वल टू 65. एंड प्रॉब्लम. तो अब देखिए हमारे पास आ गई हैं दो इक्वेशंस, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, इफ वी ऐड बोथ इक्वेशंस तो हमें क्या मिलेगा 2 टू द पावर m अपॉन 2, 2 टू द पावर m अपॉन 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हमारे पास आएगा क्या 2 टाइम्स 3 टू द पावर m अपॉन 2 आएगा इज इक्वल टू 13 प्लस 5 क्या हो जाएगा 18. 2 से हमारा 18 कट हो जाएगा 9 पर, 2 9 जार 18. या तो 2 का आप इक्वल के अदर साइड ले जाकर डिवीजन में लिख लीजिए या ऐसे भी काट सकते हैं. तो हमारे पास क्या रहा 3 टू द पावर m अपॉन 2 इज इक्वल टू 9. 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 हम लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9 होता है. तो अब देखिए जब हमारे पास बेस सेम है और हमारे पास इक्वल का साइन है बीच में तो हम इजीली कह सकते हैं कि हमारी जो पावर्स हैं वो भी सेम होंगी. ठीक है, दो नंबर हमारे पूरे पूरे इक्वल हैं और उनके बेस भी इक्वल है तो पावर्स शुड बी इक्वल, यानी कि m अपॉन 2 इज इक्वल टू 2. ओके m अपॉन 2 इज इक्वल टू 2. तो ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा. हमारी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू 10 इंटू 2 इज 4. लेट्स वी चेक इट. अब चेक करके देखते हैं कि हमारा m की पावर 4 सही है या नहीं है. इफ m इज 4, our question is 3 to the power m minus 2 to the power m is equal to 65. तो 3 की पावर m की जगह हम लिख लें 4 माइनस 2 की पावर m की जगह हम लिखेंगे 4. तो हमारे पास 65 आता है या नहीं आता. 3 to the power 4 is equal to 3 into 3 3 are 9, 9 3 are 27, 27 3 are 81 minus 2 to the power 4 is 16 is equal to 65. 81 में से 16 माइनस करेंगे तो 11 में से 6 माइनस किया 5 एंड 7 में से 1 माइनस किया 6. 65 इज इक्वल टू 65.
hence proved. Thanks for watching.